तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है कि हम करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं। तो उस सीरीज़ में हमने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया था और उसका हमने एक टेस्ट भी लिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। तो फरवरी मंथ का पहला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने के अपराध को घोषित करने की योजना बनाई है। तो पाकिस्तान वो देश है जिसने जो है भीख मांगने के अधिकार को घोषित करने की योजना बनाई है। तो यानी कि अगर जो पाकिस्तान देश में जो भी भीख मांगेगा तो एक तरीके से वहाँ पे उसे क्राइम माना जाएगा। तो पाकिस्तान में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो गुनेरी को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो उसको किस तरीके से याद करेंगे, इसको इस तरीके से याद करेंगे। देखो, जैसे कैसे गुनेरी और कैसे गुजरात, तो कैसे गैसा कनेक्शन संपर्क हो रहा है। तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुनेरी को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 मिशन के लिए 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए इस भारतीय वायुसेना के पायलट सम्मानित किया गया। तो 1 अप्रैल 2025 को समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। तो गूगल मैप्स जो है किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। तो गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो अगर किसी यात्री को यात्रा करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए वो सुवा रेल एक एप्लीकेशन है जो भारतीय रेलवे ने लॉन्च करी है। उसको वो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके निर्बाध मतलब किसी भी परेशानी में ना रहकर अपनी यात्रा अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो सुवा रेल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है। तो असम राज्य सरकार ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। तो न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे हिलेरी क्लिंटन, उन्होंने जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो उन्हीं के नाम पर जो है न्यूजीलैंड में अब एक कानून द्वारा एक व्यक्ति के नाम पर एक पर्वत को नाम देने की जो मान्यता दी गई है। तो न्यूजीलैंड देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है उसको उन्होंने फतह किया था। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2025 को ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश। तेंजिंग नॉर्वे और हिलेरी क्लिंटन ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो तेंजिंग नॉर्गे शायद नेपाल के थे, इन्होंने फतह किया था। तो इस वजह से जो है न्यूजीलैंड में पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2025 को ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है। तो ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश नाइजर बना है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो भारत देश ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इसका अगर थोड़ा सा रिवीजन किया जाए तो पाकिस्तान देश में जो है भीख मांगना जो है अब अपराध हो गया है, वहाँ पर कोई भीख नहीं मांग सकता है। और गुनेरी राज्य जो है गुनेरी को गुजरात राज्य का जैव विविधता विरासत स्थल
घोषित किया गया है। अक्षय सक्सेना जी को जो इंडियन एयरफोर्स में हैं उनको उसके सम्मान से अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया, अक्षय सक्सेना जी को। अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला है? गूगल मैप्स ने। अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो आप स्वा रेल का प्रयोग करके अपनी आराम से यात्रा कर सकते हैं। असम सरकार ने जो है 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है। अब न्यूजीलैंड में जो है कानून द्वारा पर्वत को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। और ओंको सीरियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर बना है। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे देखते हैं जो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने जीता है टाटा स्टील्स मास्टर 2025 का खिताब। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक्वेरिन, तो एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के बीच में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज़ एज एल्विन टेड एल्वी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो 67वें ग्रैमी अवार्ड्स जो म्यूज़िक से संबंधित होते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, उसमें बेस्ट न्यूज़ एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? वो चंद्रिका टंडन जी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2 मिसाइल एतमेताद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान देश ने जो है 2 मिसाइल एतमेताद और गदर 380 का अनावरण किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया 4 फरवरी 2025 को। उसके बाद व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो जो वन मित्र है वो आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ा कितना कर दिया गया है? तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी जो कि नाम देखने में जापानी वर्ड लग रहा है तो वो जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने घंटे में कटौती करने का फैसला किया। इसका मतलब अब वहाँ पर जो पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता था अब उसको जो है 8 घंटे से कम घंटों में ही काम करना होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हो गया? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अमेरिका बाहर हो गया है। अमेरिका भी एक सम्मेलन से भी बाहर हुआ था, वो सम्मेलन आप हमें कमेंट करके बताना कि अमेरिका भी किस सम्मेलन से बाहर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2025 को चिप डिज़ाइन के लिए नीलिट उत्कृष्ट का केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चिप डिज़ाइन के लिए नीलिट उत्कृष्ट का केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च
क्या है। तो अगर इस वाले पेज में देखें तो इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो एक्वेरियन एक्सरसाइज है वो किन किन के बीच होती है, इंडिया और मालदीव के बीच में। उसके बाद में जो ग्रैमी अवार्ड जो है किसने जीता है, चंद्रिका टंडन ने जीता है। जो 2 मिसाइल हैं एतमाद और गदर, किसने लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है। एआई टूल्स को जो है अपराध किसने घोषित कर दिया, ब्रिटेन ने घोषित कर दिया। 4 फरवरी को इसने अपना राष्ट्रीय दिवस बनाया, तो श्रीलंका ने बनाया। वन मित्र का संबंध किससे है, वन मित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से। एफडीआई कितना बढ़ गया, 74 से 100% हो गया। मिचिबिकी सैटेलाइट 6 किसने लॉन्च किया, वो जापान ने लॉन्च किया। कौन सा देश कर्मचारियों के हफ्ते में घंटे में कटौती करेगा, तो स्पेन देश करेगा। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो गया, तो वो अमेरिका बाहर हो गया। फिर T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, वो ट्रेविस हेड शीर्ष पर है। उसके बाद में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। फिर नीलिट उत्कर्ष का केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो नोएडा में किया गया। उसके बाद जो कैंसर जीनोम जो एटलस कहाँ लॉन्च किया गया, तो जो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस है वो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो तरंग बेसिंग है, जो तरंग बेसिंग है वो किस आईआईटी ने लॉन्च की है, तरंग बेसिंग किस आईआईटी ने लॉन्च की है। उसके बाद में एक है कैंसर थेरेपी हाइड्रोजल, जो कैंसर थेरेपी है हाइड्रोजल वो किस आईआईटी ने लॉन्च किया है, किस आईआईटी ने लॉन्च किया है। उसके बाद में किस देश में जो है जो भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, किस देश में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया, तो वो पाकिस्तान में जो है भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। जो एक्वेरियन एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच होती है, जो एक्वेरियन एक्सरसाइज है वो इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। वन मित्र का संबंध किससे है, वन मित्र का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। वन मित्र का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद हमने बताया था कि जो गुनेरी है गुनेरी ये जैव विविधता किसने घोषित करा, तो गैस से गुनेरी और गैस है गुजरात, और हमने बताया था कि कौंतिक फेस्टिवल है वो कहाँ लॉन्च हुआ था, तो कौंतिक फेस्टिवल कहाँ लॉन्च हुआ था, वो नैनीताल में लॉन्च हुआ था। और ऐसे ही हमने बताया था कि जो नेशनल गेम्स कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, तो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में स्टार्ट हुए हैं और वहाँ पर तेजस्विनी मशाल को नाम दिया गया है। और हमने बताया था कि जो 3 जनवरी उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। तो आज हम एक क्वेश्चन देते हैं कि जो 24 जनवरी है उसको किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद में जो है 4 फरवरी को किस देश का स्थापना दिवस बनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आगे हम इसके 5 फरवरी से बाद स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।